आज मुंबई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29,400 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आज विधानसभा उपचुनाव के आएंगे नतीजे। 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर डाले गए थे वोट। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु की 1-1, उत्तराखंड की 2, बंगाल की 4, हिमाचल की 3 सीटों पर हुआ था मतदान। आज अयोध्या दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। दर्शन पूजन के बाद शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ के लिए होंगे रवाना। आलोक कुमार बनाए गए गोवा के नए डीजीपी। सीआईएसएफ में थे, आईजी के पद पर तैनात। 1996 बैच के हैं आईपीएस ऑफिसर। महाराष्ट्र दौरे पर ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से की मुलाकात। ममता बोली, केंद्र की एनडीए सरकार स्थिर नहीं, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी सरकार। मुंबई में उद्धव ठाकरे और इसी के साथ ही उनके परिवार से मिली ममता बनर्जी। उद्धव के आवास पर हुई शिष्टाचार मुलाकात। हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। पीएम ने कहा, आपातकाल में कष्ट झेलने वालों को श्रद्धांजलि का दिन। कांग्रेस का पलटवार, कहा सुर्खियां बटोरने के लिए हो रही कवायद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का किया अभिनंदन। लिखा, 25 जून 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की हत्या का किया था प्रयास। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस खेमे से क्रॉस वोटिंग की वजह से एक उम्मीदवार की हार। एनडीए के सभी उम्मीदवार जीते। विधान परिषद चुनाव में फिर हीरो बने देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सदन में किया अभिनंदन। एक बार राज्यसभा और एक बार विधान परिषद में आंकड़ों के गणित में विपक्ष को किया पराजय। एमएलसी चुनाव में जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान आया सामने। कहा, महायुति के सभी 9 उम्मीदवार जीते, हम तीनों दल विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर संजय सिंह का बयान। कहा, जमानत मिल गई और कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने की वजह से आज नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को हेडलाइन मैनेज करने की पड़ी जरूरत। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। मिर्जापुर में अस्थायी टोल प्लाजा हटाने की मांग की गई। 22 किलोमीटर क्षेत्र में 2 टोल प्लाजा से आम जनता को हो रही भारी परेशानी। उत्तराखंड के नाम एक और कीर्तिमान। एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट में देश में अव्वल। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी का जताया आभार। मुरादाबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित सदस्यों को सपा सांसद रुचि वीरा ने किया सम्मानित। पिछले महीने 6 सदस्य हुए थे रिटायर्ड, उनकी जगह चुने सदस्य को किया गया सम्मानित। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने की उच्च स्तरीय बैठक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की तैयारी की समीक्षा की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन सीमा और इसी के साथ ही मणिपुर पर की सुरक्षा हालातों की समीक्षा। जनरल द्विवेदी को अधिकारियों ने दी मणिपुर की मौजूदा हालात के बारे में जानकारी। खाने पीने की चीज हुई महंगी। खुदरा महंगाई दर 5% से पार। कीमतों में उछाल के चलते जून में 5.08% रही रिटेल इन्फ्लेशन। सहारनपुर की एसडीएम संगीता राघव को खून पर मिली धमकी। देवरिया का रहने वाला है आरोपी संजय सिंह। पुलिस ने संगीन धाराओं में दर्ज किया मामला।
उत्तराखंड के हल्द्वानी की हर्षिका पंत ने रचाई कान्हा जी के साथ शादी। वृंदावन से लाई गई श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ 7 जन्मों की खाई कसमें। हर्षिका 15 साल से कान्हा जी के लिए रख रही थी करवा चौथ का व्रत। यूपी के बहराइच में सांप काटने के बाद युवक ने दिखाई बहादुरी। सांप को बोरी में लेकर पहुंचा अस्पताल। युवक का इलाज कर डॉक्टरों ने बचाई जान। गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। मछुआरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई। शाहजहांपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही। हर तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी। लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली से निकाला जा रहा बाहर। शाहजहांपुर में गर्रा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। घर छोड़ दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुए लोग। अयोध्या में भारी बारिश की वजह से सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। पानी में डूबे कई घाट इलाके के लोगों को किया गया सतर्क। गोंडा में घाघरा नदी का बढ़ा जलस्तर। नाव पर सवार होकर निकला दूल्हा। बाराती भी नाव से निकले। हरदोई में नाव पर सवार होकर गांव पहुंचे दुल्हन। सड़क पर पानी भरने की वजह से नाव से पहुंचे दुल्हन। ग्रामीण खुद चला रहे अपनी नाव। हरदोई में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। बारातियों के साथ हाथ में पैंट लेकर निकला दूल्हा। 2 किलोमीटर तक बाढ़ के पानी में चलना पड़ा पैदल। दिल्ली के रोहिणी में अचानक से धंसी सड़क। 8 से 10 फीट तक सड़क में गड्ढा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नैनीताल में भयंकर लैंडस्लाइड। पहाड़ी से भरभराकर गिरा मलबा। मौके पर जेसीबी से हटाया गया मलबा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से नीचे। इलाके में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन से ली गई बाढ़ की तस्वीर। शाहजहांपुर में बाढ़ ने मचाया हाहाकार। शहर के अंदर 3 फीट से ऊपर भरा पानी। पलायन को मजबूर हुए लोग। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न। सड़क पर बाढ़ का पानी आने से लोगों की बढ़ी समस्याएं। बरेली में बाढ़ से सड़कें बनी दरिया। जलभराव के कारण घाट पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। वीडियो हुआ वायरल। गोंडा में भयंकर बाढ़ से तबाही। जीवन मिशन के पाइप को ना बनाकर आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे ग्रामीण। मुंबई में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल सैलाब। सानपाड़ा अंडरपास में भरा घुटने तक पानी। मुंबई में भारी बारिश के वजह से ऊपर खैराने अंडरपास में भरा पानी। अंडरपास से जाने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। नवी मुंबई में भारी बारिश का कहर। एपीएमसी के सब्जी मार्केट में भरा पानी। पानी के अंदर घुसकर जाने को मजबूर हुए लोग। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव। अंधेरी सबवे में भरा पानी। रास्ता हुआ ब्लॉक। नेपाल में बड़ा हादसा। लैंडस्लाइड से त्रिशूली नदी में बही 2 बसें। 63 यात्री लापता। रेस्क्यू अभी भी जारी। दिल्ली की मुनक नहर के बैराज का मरम्मत का काम जारी। बैराज टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी में भरा पानी। दोपहिया वाहनों और इसी के साथ ही पैदल यात्रियों के लिए खोला गया बद्रीनाथ हाईवे। सैकड़ों यात्रियों को कराया गया पार। 4 दिन से फंसे थे हजारों तीर्थयात्री। चमोली में लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा चट्टानी मलबा। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से गिरी बाढ़ सुरक्षा दीवार। 1 सप्ताह पहले ही बनी थी बाढ़ सुरक्षा दीवार। लखीमपुर खीरी में बहन का शव कंधे पर रखकर 5 किलोमीटर पैदल चले भाई। बाढ़ की वजह से बेहतर उपचार न मिलने पर बहन की हुई मौत। गोंडा में नाव से हुई दुल्हन की विदाई। 8 नावों से बारात लेकर पहुंचा था दूल्हा। बाढ़ आने की वजह से नाव का लिया सहारा। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। एसपी ने दिए जांच के आदेश। जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात। भारत नेपाल सोनौली सीमा पर एसएसबी ने एक जर्मन नागरिक को गिरफ्तार किया। वीजा समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रह रहा था आरोपी।
अमरोहा में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अनाधिकृत बसों को किया सीज, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने वाली स्पाइसजेट की स्टाफ गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर विवाद के बाद जवान को मारा था थप्पड़। पंजाब के जालंधर में अमृतपाल सिंह का भाई हरप्रीत ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। हरप्रीत के पास से 5 ग्राम ड्रग्स बरामद। गुजरात के जशाधर वन विभाग की एक टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। कुएं में गिरे एक तेंदुए को निकाला गया बाहर। तिरुपति में अंजनेयार मंदिर में जा रही महिला पर गिरी पेड़ की शाखा। महिला गंभीर रूप से हुई घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। T20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का शेड्यूल जारी। श्रीलंका के साथ 26 जुलाई से शुरू होगी सीरीज। 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे मैच। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने रचा इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन के साथ 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने। तलाक की खबरों के बीच मिस्ट्री गर्ल संग नजर आए हार्दिक पांड्या। तस्वीरें हुई सोशल मीडिया पर वायरल। आज मुंबई में अनंत राधिका को शुभ आशीर्वाद देंगे पीएम मोदी। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आज से 3 दिनों तक अनंत राधिका की शादी का मनेगा जश्न। 13, 14 और 15 जुलाई को दी जाएंगी 3 अलग अलग रिसेप्शन पार्टियां। शुभ आशीर्वाद दिया गया नाम। शादी के बंधन में बंधे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। जियो वर्ल्ड सेंटर में लिए 7 फेरे। बॉलीवुड से लेकर सियासी जगत की दिग्गज हस्तियां हुई शामिल। साफा सेरेमनी में दिखा अनंत अंबानी का राजसी ठाट। बहू का हाथ थामे नजर आए मुकेश अंबानी। दुल्हन के रूप में राधिका मर्चेंट का पहला लुक आया सामने। लहंगे में लगी बला की खूबसूरत अबू जानी संदीप खोसला ने किया है लहंगे को डिजाइन। अनंत और राधिका की शादी में बॉलीवुड सितारों ने लगाया 4 चांद। जमकर झूमते नाचते गाते आए नजर। रणवीर सिंह ने दी पावर पैक परफॉर्मेंस। अनंत राधिका की शादी में थिरकती नजर आई माधुरी दीक्षित। पति श्रीराम नैने भी झूमते नजर आए। अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए जॉन सीना अपना फेमस हैंड जेस्चर करते आए नजर। देसी लुक में ने खींचा सबका दिल। अनंत अंबानी की शादी में जॉन सीना ने पंजाबी गाने पर किया बिंदास डांस। ढोल की धुन पर जमकर झूमते आए नजर। अनंत और राधिका की शादी में बच्चन फैमिली की फैम जैम तस्वीर आई सामने। अमिताभ बच्चन, जया, अभिषेक एक साथ पोज देते आए नजर। अभिनेता जैकी श्रॉफ भी शादी में हुए शामिल। हाथ में प्लांट लेकर पेपराजी को दिया पोज। सभी से की पौधा लगाने की अपील। अनंत राधिका की शादी में शामिल होने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। परिवार भी साथ रहा मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी बने अनंत और राधिका की शादी के गवाह। विवाह समारोह में पहुंचकर दिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शादी में हुई शामिल। अनंत राधिका को दिया आशीर्वाद। अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए लालू यादव। पूरे परिवार के साथ नव दंपति को दिया आशीर्वाद।